कहानी की शुरुआत दूसरी दुनिया में एक अल्फागार नाम की एक जगह से होती है। वहाँ पे किसी ने मैजिक कॉम्बैट को मास्टर कर लिया है, वो है डीमन लॉर्ड। उसके बाद हम बहुत सारे मॉन्स्टर को देखते जो मरा पड़ा होता है। तभी नैरेटर हमें बताता है डीमन लॉर्ड सारे रेसेस के खिलाफ जंग को जीत चुका है, अभी ये पूरा लैंड उसके सामने है। डीमन लॉर्ड बोलता है तो ये पूरी दुनिया का आर्मी था, इनको मारना तो बहुत आसान है। तभी आसमान में एक लाइट चमकता है। डीमन लॉर्ड ये देख के चौकन्ना हो जाता है। डीमन लॉर्ड आसमान को देखता है और एक इविल स्माइल देता है। तभी हम देखते आसमान से बहुत सारे एंजल नीचे आ रहे होते हैं। डीमन लॉर्ड बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था गॉड डायरेक्टली इस दुनिया में दखल देंगे। तभी एंजल में से कोई बोलता है तुमने सही कहा। जिसने ये बात बोला होता है उसका नाम है सेराफिम माइकल, जो कि एंजलों का लीडर होता है। माइकल बोलता है हम तुम्हें इस दुनिया पे रूल करने नहीं दे सकते। डीमन लॉर्ड चुप रहता है। तभी माइकल अपने हाथों में एक एनर्जी बॉल क्रिएट करने लगता है और सारे एंजल डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी डीमन लॉर्ड अपने हाथों से एक बिजली जैसी चीज़ बनाता है और एंजल की तरह वो बिजली जैसी एनर्जी से अटैक कर देता है। सारे एंजल उधर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन लॉर्ड के अटैक से उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। नेक्स्ट पैनल में हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि बहुत खतरनाक लग रहा होता है, लेकिन अभी भी माइकल अपना एनर्जी बॉल ही बना रहा था। तभी डीमन लॉर्ड माइकल की तरफ देखता है। माइकल अपना एनर्जी का गोला बना लेता है और डीमन लॉर्ड की तरफ देख के मुस्कुराता है। माइकल अपने एनर्जी बॉल से डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। जिधर वो एनर्जी बॉल जाके टकराया होता है उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। माइकल के अटैक के प्रेशर से सारे एंजल पीछे ढकेले जा रहे होते हैं। तभी नैरेटर हमें बताता है डीमन लॉर्ड और माइकल के बीच लड़ाई 3 दिन और 3 रातों तक चला। उन दोनों के लड़ाई के बाद हम एक उगते सूरज को देख पाते हैं। डीमन लॉर्ड और माइकल के बीच लड़ाई में डीमन लॉर्ड जीत चुका होता है और माइकल हार चुका होता है। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है इतना लड़ाई के बाद भी मैं थोड़ा सा ही थका हूँ। तभी डीमन लॉर्ड पीछे घूम के बोलता है डीमन आर्मी का कमांडर स्टार। डीमन आर्मी का कमांडर बोलता है हाँ अभी बहुत वक्त हो गया। तभी स्टार हंसते हुए डीमन लॉर्ड के पास आने लगता है और बीच रास्ते पे ही माइकल के सर में अपना जूता मारता है, जिससे एंजेलो का लीडर माइकल का बॉडी गायब हो जाता है। तभी डीमन लॉर्ड स्टार को बोलता है तुम अभी मेरे खिलाफ विद्रोह करके क्या करना चाहते हो। स्टार बोलता है तुम इस दुनिया में सबसे ताकतवर हो, तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। अगर मैं पहले चाहती तो फिर भी तुम्हें हरा नहीं सकती थी। अभी मेरे पास पूरी दुनिया है, जब तुम सोचोगे इस दुनिया के बारे में ये तो नॉर्मल सी बात है। गाइस असल में स्टार इस पूरी दुनिया पे राज करना चाहती है। स्टार के मुंह से ये सब बात सुन के डीमन लॉर्ड थोड़ी देर चुप रहता है और तभी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है ये कितना गंदा आंसर था। तभी डीमन लॉर्ड जोर जोर से हंसते हुए बोलता है तुम अभी भी बातों में अच्छी हो। स्टार बोलती है डीमन लॉर्ड सामा अभी भी पहले जैसे है, उसकी बात करें तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। स्टार बोलती है आपको तो पता है अगर आप इधर मर गए तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे बारे में एक अफवाह है रीइंकार्नेशन का सीक्रेट टेक्निक, लेकिन जब तक तुम उसे यूज़ नहीं कर सकते। डीमन लॉर्ड हंसते हुए बोलता है मैं कैसा हूँ, मैं तो अच्छा ही हूँ। डीमन लॉर्ड की बात सुन के स्टार बहुत हैरान हो जाती है। हम लोग देख पाते हैं डीमन लॉर्ड की चारों तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर और इंसान होते हैं जो कि डीमन लॉर्ड को मारने आया होता है। स्टार बोलती है इस सिचुएशन में तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तभी डीमन लॉर्ड स्टार की तरफ देखते हुए बोलता है क्या ये मुमकिन है तुमने। स्टार जाते हुए मॉन्स्टर और इंसानों को बोलती है इसके हील होने से पहले इसे ख़त्म कर दो। तभी स्टार चुटकी बजाती है। स्टार के चुटकी बजाते इंसान और डीमन की आर्मी डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। डीमन लॉर्ड और पूरी दुनिया के आर्मी के बीच लड़ाई चल रहा होता है। फाइट की वजह से डीमन लॉर्ड का एक हाथ भी कट जाता है। डीमन लॉर्ड फाइट करते करते लास्ट में मारा जाता है। हम लोग देख पाते हैं मॉन्स्टर और डीमन की आर्मी ने डीमन लॉर्ड की बॉडी में बहुत सारे तलवारें घुसा दी होती है। डीमन लॉर्ड को मरता हुआ देख के स्टार जोर जोर से हंसने लगती है। तभी हमें डीमन लॉर्ड का आवाज आता है स्टार तुमने ऐसा क्यों सोचा, एक छोटा रीइंकार्नेशन जैसा चीज़ मैं नहीं कर सकता। हम लोग देख पाते धीरे धीरे डीमन लॉर्ड की बॉडी तैयार हो रहा होता है। तभी डीमन लॉर्ड मुस्कुराता है और आसमान की तरफ देखता है। हम लोग देख पाते आसमान में बहुत सुंदर नज़ारा होता है। सीन चेंज होता है साल 2030 टोक्यो में।
एक दिन पूरी दुनिया में शहर के ऊपर डंजन ओपन होने लगे। तभी हम देखते एक सिटी के ऊपर डंजन गेट ओपन हो चुका होता है। उस डंजन से एक मॉन्स्टर निकलता है जिसका नाम है साइक्लोप्स। इसका डेंजर लेवल 4 है और ये एक डिजास्टर क्लास मॉन्स्टर है। मिलिट्री के लोग उस मॉन्स्टर को अपने हथियार से मारने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। एक आर्मी ऑफिसर बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं मिलिट्री के बंदे अपने टैंक से वो मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है। साइक्लोप्स के पास बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी आर्मी ऑफिसर बोलता है क्या हमने कर दिया। इससे सब लोग खुश होने लगते हैं। तभी हम देखते एक लड़की कुछ देख के बहुत डर जाती है। असल में छोटी लड़की वो मॉन्स्टर को देख के डर गई होती है जो अभी भी जिंदा होता है। और साइक्लोप मॉन्स्टर धुएं के बाहर आके लोगों के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है और सारे इंसान अपना जान बचाने के लिए उधर से भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उस भीड़ में एक बच्ची दौड़ते दौड़ते पत्थर में ठोकर खा के नीचे गिर जाती है। वो साइक्लोप मॉन्स्टर उस बच्ची के एकदम ऊपर आ चुका होता है और उसे मारने के लिए अपना कुल्हाड़ी उठाता है। तभी उधर एक लाइट चमकता है। हम लोग देख पाते उस साइक्लोप मॉन्स्टर का अटैक कोई रोक चुका होता है। एक आदमी उस बच्ची को लेकर साइक्लोप मॉन्स्टर के अटैक को रोक के खड़ा होता है। वो आदमी उस बच्ची को लेकर जंप मारता है और साइक्लोप मॉन्स्टर के ऊपर अपने तलवार से अटैक कर देता है और साइक्लोप मॉन्स्टर को बीच से काट देता है। वो आदमी साइक्लोप मॉन्स्टर को मारने के बाद वो बच्ची को नीचे उतार देता है। आदमी अपना स्टाइल दिखाने के लिए एक बाल उठा के एक पोज मारता है। छोटी बच्ची रोते हुए उस हीरो को थैंक यू बोलती है। हम लोग देख पाते सारे इंसान निकल के उस हीरो को देखने लगते हैं और हमें पता चलता है ये एक हेस रैंक हंटर है। तभी नैरेटर हमें बताता है मॉन्स्टर डंजन के अंदर से आते हैं और डंजन एक स्पेशल बैरियर से कवर होता है। अगर डंजन से कोई हाई रैंकिंग मॉन्स्टर निकला तो नॉर्मल वेपन उस पर काम नहीं करेगा। मॉन्स्टर के साथ जो लोग फाइट करते हैं उसे सिर्फ डंजन ओपन होने के बाद ही देखा जा सकता है, जिन्हें इंसान हंटर बोलते हैं। बहुत सारे कंट्री ने मॉन्स्टर को मारने के लिए अपने देश में रिवॉर्ड सिस्टम को ऐड किया। पहले अवेकनर्स गिल्ड और पार्टी बनाते हैं और उसके बाद वो लोग डंजन में मॉन्स्टर हंट में जाते हैं। हंटर के बीच से ही पैसा, पावर और जलन शुरू होता है। तभी हम उस आदमी के फेस को देखते हैं जो उस लड़की को बचाया होता है, जो कि बहुत गंदा लुक दे रहा होता है। सीन चेंज होता है। एक घर के अंदर कोई न्यूज़ देख रहा होता है। न्यूज़ में भी वो बच्ची और हीरो का न्यूज़ ही चल रहा है और वो न्यूज़ देख रहा है एक घायल बच्चा जिसका नाम है हिरोटो। यह है इस सीरीज का एमसी। हिरोटो बोलता है हंटरों का दौर ये सिर्फ टैलेंटेड लोगों के लिए ही सच्चाई है। तभी हम देखते हैं बैकग्राउंड में हिरोटो अपना एवोकन एग्जाम दे रहा होता है। हिरोटो बोलता है एवोकन होने का क्वालिटी जेनेटिक से आता है। इस इंस्टीट्यूशन में सारे हंटरों के बच्चे पढ़ते हैं और जब भी वो लोग 12 का हो जाते हैं उनका एवोकन एग्जाम लिया जाता है। अलग रैंक के साथ अलग स्ट्रेंथ लिमिट आता है। ताकतवर होने का स्पीड सब कुछ ही अलग है। जैसा कि ए और एफ रैंक है। एफ रैंक बहुत स्लो होता है और ए रैंक बहुत जल्दी लेवल अप होता है। और ये एक ऐसा इनविजिबल दीवार है जिसे लोग टैलेंट कहते हैं। तभी हिरोटो को उसका घर का दरवाजा खुलने का आवाज आता है। इससे हिरोटो बहुत डर जाता है। दरवाजा खुल जाता है और हिरोटो को उसके नाम से कोई बुलाता है और वो बंदा हिरोटो के घर के अंदर घुसने के बाद हिरोटो को मारने लगता है। हिरोटो को मारने की वजह से उसका मोबाइल भी नीचे गिर जाता है। हिरोटो हमें बताता है अगर तुम एवोकन हो या ना हो, इस दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं। हम लोग देख पाते वो दोनों बंदे हिरोटो को मारने लगते हैं। हिरोटो बोलता है मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। वो दोनों बोलते और जोर से चिल्लाओ, हम सुन नहीं पा रहे। हिरोटो बोलता है इस दुनिया में 2 तरीके बंदे हैं। पहला है जो शोषण करते हैं, दूसरा है जो शोषण होते हैं। और लोग हिरोटो को कर्जा लेने के लिए मार रहे होते हैं और बोलते एटलीस्ट तुम हमारे लिए काम के हो। हिरोटो बोलता है एक एफ रैंक का एवोकनर एक मामूली इंसान से ज़्यादा कोई अलग नहीं होता। अगर हम अनाथ बच्चे का बड़ा करने का खर्चा देखें, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। ये बोल के हिरोटो रोने लगता है। हम लोग देख पाते हिरोटो अभी भी रो रहा होता है। हम लोग उसकी दर्द को फील कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं हिरोटो के मोबाइल में एक लाइट चमकता है और मोबाइल के ऊपर एक बिजली जैसा गिरता है और एक डीमन लॉर्ड नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा होता है। नेक्स्ट पैनल में हम लोग हिरोटो का बचपन का सीन देखते हैं जिधर हिरोटो किसी लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हिरोटो हमें बताता है हमारा ऑर्फनेज बनने का असली कारण है हाई एप्टीट्यूड वाले बच्चे को हंटर स्कूल भेजना। हिरोटो बोलता है यूजी की जब 12 साल की हुई उसका एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया गया
हम लोग देख पाते यूजीकी का जो टेस्ट लिया गया होता है, उस टेस्ट में यूजीकी का एप्टीट्यूड एज लेवल होता है। हम लोग देख पाते कोई किसी को रुकने को बोलता है, ये कोई और नहीं यूजीकी होती है। हिरोटो बोलता है ये कोई रियार बात नहीं है, एक कमजोर लड़की एक दिन शेर बन जाए। असल में यूजुकी हिरोटो को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हिरोटो बोलता है अभी प्रोटेक्टर को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ गई है। हिरोटो उधर रोते हुए अपने मन में सोचता है मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे अभी भी सब याद है, उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। हिरोटो बोलता है यूजुकी जिसे सब लोग इंस्टीट्यूट में जीनियस बोलते हैं, उसे हंटर स्कूल ट्रेनिंग में सब बच्चों के पहले ही भेज दिया गया। तभी यूजुकी हिरोटो के पास आती है और बोलती है मैं और तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। हम लोग देख पाते हिरोटो यूजुकी के साथ अपना आई कांटेक्ट भी बना नहीं पा रहा होता है। तभी यूजुकी हिरोटो को पकड़ती है और बोलती है कमजोरों का लड़ने का अलग रास्ता है, प्लीज अच्छे से जीना। यूजुकी बोलती है तो मैं अभी जा रहा हूँ। हिरोटो उसे हाँ बोलता है। हम लोग देख पाते यूजुकी उधर से चली जाती है और हिरोटो उधर खड़ा रह जाता है। हिरोटो उधर खड़ा रहते रहते अपने मन में बोलता है जब उसने बोला कमजोर, मैं जानता हूँ ये मेरे लिए उसका अच्छा ही है, लेकिन उसका अच्छाई भी आज मेरे सीने पे चाकू जैसा धंस रहा है। हम लोग हिरोटो का आंख देख के उसका उदासी को समझ सकते हैं। नेक्स्ट पैनल में हम लोग सिटी के बाहर एक डंजन को देखते हैं। ये बिगिनर हंटर के लिए एक्सप्लोरेशन ट्रेनिंग डंजन है। ये डंजन में हम जैसे फ्यूचर ट्रेनिंग्स को जरूरी जाना चाहिए। हम लोग देख पाते हिरोटो और उसका साथी उस डंजन में घुस रहे होते हैं। उस टीम का लीडर बोलते हैं सब लोग ठीक से सुनो, हम रिवॉर्ड को 9:1 हिस्सों में शेयर करेंगे। ये सुन के हिरोटो के सारे टीम मेंबर बहुत चौंक जाते हैं। हम लोग देख पाते उस टीम में हीलर ई रैंक की और मैजिशियन भी ई रैंक की होती है। टीम लीडर का साथी बोलता है ऑफ कोर्स तुम इस बात पे सहमत होगे। इसका क्लास होता है अप्रेंटिस स्वॉर्ड्समैन, ये सी रैंक क्या होता है और फ्रंट लाइन डैमेज डीलर। असल में मैंने इसे टीम लीडर बोल दिया। असल में टीम लीडर वो पतला बंदा है, ये मोटा बंदा है, अप्रेंटिस एक्स यूजर, फ्रंट लाइन डैमेज डीलर। हिरोटो अपने मन में सोचता है वो लोग पहले जैसे ही गंदे हैं। तभी कोई उन दोनों को रुकने को बोलता है। वो लड़का उन दोनों से बात करने जा रहा होता है। हिरोटो उसे रोकने की भी कोशिश करता है। वो लड़का उन दोनों के पास जाके बोलता है क्या हमने ठीक नहीं किया था, मेरिट के हिसाब से सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर तुम इतना सारा लेना चाहते हो तो मैं इसे मना करता हूँ। यह है ई रैंक का थीव और इसका काम है टैब रिमूव करना। वो लड़का जाके उन दोनों के सामने खड़ा हो जाता है। तभी उन दोनों में से एक बंदा उस लड़के के पेट में जोर के मुक्का मारता है और बोलता है हमारा हंटर एप्टीट्यूड बी और सी रैंक है, हमारे सामने इतना बड़ा एक्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम लोग तुम लोगों से अलग है, ये बोल के मोटा गुस्से में जाने लगता है। तभी हिरोटो उस लड़के को कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन तभी रुक जाता है। हिरोटो को सुजुकी की बात याद आ रही होती है जिधर सुजुकी ने बोला होता है कमजोरों का जीने का अलग रास्ता है, अच्छे से जीना। तभी हिरोटो अपने आप को बोलता है मैं बहुत बेकार हूँ। हम लोग देख पाते हैं वो मोटा उस लड़के को मारने लगता है। पीछे से आके उसका साथी उसे रोकने लगता है। वो मोटा उससे उसका कारण पूछता है। वो उस मोटे को बोलता है अगर ये यूजलेस हो गया तो ट्रेजर कौन खुलेगा, हम लोग इसे डंजन के बाहर देख लेंगे। मोटा उसे छोड़ते हुए बोलता कमीने मैं तुझे डंजन के बाहर देख लूंगा। हम लोग देख पाते हैं पूरा टीम डंजन के अंदर घुस जाता है। डंजन के अंदर की तरफ जाते ही उधर बहुत सारे आंख चमकने लगता है। ये सब और कोई नहीं गॉब्लिन्स होते हैं। अभी गॉब्लिन्स शैडो से बाहर निकल के उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। सब लोग चिल्लाते ये तो मॉन्स्टर है। हम लोग देख पाते टीम के दो फ्रंट डैमेज डीलर गॉब्लिन के साथ फाइट कर रहे होते। हम लोग गॉब्लिन और उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट को देख पाते हैं। तभी वो मोटा बंदा मैजिशियन को बोलता है सपोर्ट मैजिक तुम बहुत स्लो हो। उन दोनों के बात सुन के मैजिशियन अपना मैजिक कास्ट करने लगता है और उन दोनों को सपोर्ट करता है। वो पतला बंदा एक गॉब्लिन को शॉट मारते हुए बोलता है चलो इन सबको खत्म कर दो। ये बोल के सब लोग गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है। हिरोटो अपने मन में सोचता है हमारे जैसे लोग जिनके पास फाइटिंग स्किल नहीं है वो लोग यूजलेस है। हिरोटो मैजिशियन और हिलर को देखते हुए बोलता है फिर भी वो दोनों बहुत अच्छे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था एप्टीट्यूड में सिर्फ लेवल का गैप ही नहीं है, ग्रोथ स्पीड का भी गैप है। हम लोग देख पाते हैं सब लोग मिलकर सारे गॉब्लिन्स को मार देते हैं। वो दोनों जाके मैजिशियन को पकड़ते हैं और बोलते हैं क्या तुम ठीक से मैजिक से सपोर्ट नहीं कर सकते, क्या तुम अपना रिवॉर्ड को कम करवाना चाहते हो। हिरोटो उस थीप को बोलता है तुम बहुत अमेजिंग हो, फिर भी तुम उन दोनों से बात कर पाए, लेकिन मुझे माफ करना मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। थीप हिरोटो को बोलता है तुम्हारा उधर कोई गलती नहीं है, तुम उन दोनों के सामने कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो लड़का हंसते हुए बोलता है एक बिगिनर डंजन है, फिर भी हम अपने लाइफ को वेट कर रहे हैं, मैंने सोचा उन्हें इतना सारा रिवॉर्ड नहीं लेना चाहिए। वो लड़का हिरोटो को बोलता है मुझे अभी पैसों की सख्त ज़रूरत है। हिरोटो बोलता है पैसा। वो लड़का बोलता है हाँ मुझे एक नॉन प्रॉफिट गिल्ड बनाना है,
लड़का बोलता है अभी का सारा हंटर गिल्ड गरीब लोगों का परवाह नहीं करता है। वो हिरोटो को पूछता है क्या तुम्हें पता है डंजन से जो पोषण आता है वो कितने लोगों की जान बचा सकता है। डंजन से जो पोषण आता है उसमें मिस्टीरियस हीलिंग इफेक्ट होता है। इस पोषण से बहुत सारे ना ठीक होने वाले बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। हिरोटो उसे बोलता है मैंने सुना है इसे खरीदने के लिए बहुत पैसा लगता है। तो लड़का बोलता है मेरा बिग सिस्टर भी उन लोगों में से एक हो सकती है। मेरा बिग सिस्टर के पास वो पोषण आने का कोई होप नहीं है क्योंकि हम गरीब है। ये पोषण उन लोगों के पास नहीं जाता जिनकी इसकी सख्त जरूरत है। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। हिरोटो उस लड़के को बोलता है जैसा मैंने सोचा था तुम बहुत अमेजिंग हो। मैं तुम्हें कौन से नाम से बुलाऊं। वो लड़का अपना नाम आकिरा बोलता है। हिरोटो अपना नाम बता देता है। वो लड़का हिरोटो को बोलता है हिरोटो तुमसे मिलकर खुशी हुई। तभी टीम लीडर आकिरा को चेस्ट बॉक्स अनलॉक करने को बुला रहा होता है। उधर गॉब्लिन के नेस्ट के अंदर चेस्ट बॉक्स है उसे जाके अनलॉक करो। वो लड़का भी बोलता है अभी मेरा सपोर्ट करने का वक्त आ गया है। वो दोनों कमीने आकिरा को जल्दी करने को बोल रहा होता है। आकिरा बोलता है मुझे इसमें बहुत केयरफुल होना होगा। अगर कोई गलती हो गई सबसे ज़्यादा खतरे में मैं ही हूँगा। हम लोग देख पाते वो दोनों बंदे आकिरा के ऊपर चिल्लाते चिल्लाते जा रहे होते हैं। तभी मैजिशियन बोलता है बिगिनर डंजन में कोई ट्रैप तो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद सारे लोग रेस्ट लेने लगते हैं और हिलर लड़की हिरोटो के पास जाके पानी देती है। हिरोटो अपने मन में सोचता है ये वो जगह नहीं है जिधर कोई मर सकता है, इसलिए हम लोग इधर ट्रेनिंग करने आए थे। तभी कोई चिल्लाता है। टीम के सारे लोग उधर देखने लगते हैं। हम लोग देख पाते आकिरा ने कोई ट्रैप एक्टिवेट कर दिया होता है जिससे आकिरा के अंदर सारे तलवार घुस चुके होते हैं और आकिरा उधर ही मर जाता है। तभी मैजिशियन बहुत घबरा जाता है क्योंकि ज़मीन टूट रहा होता है। ज़मीन पूरी तरह से टूटने लगता है। उसके साथ हिरोटो और सारे बंदे भी नीचे गिर जाते हैं। हिरोटो अपना सर उठाता है और बोलता है क्या एक ट्रैप था। हिरोटो सबको बुलाते बुलाते रुक जाता है। उसका नज़र आकिरा के ऊपर चला जाता है। हम लोग देख पाते हैं आकिरा का बहुत बुरा हालत हो चुका होता है। हिरोटो ने बताता है ये पहला डेड बॉडी है जो मेरे जीवन में मैंने देखा है। आकिरा को देख के हिरोटो बोलता है एक डंजन में इंसान आसानी से मारे जा सकते हैं। इस वक्त पे मैं समझ चुका हूँ ये तो नॉर्मल सी बात है कि वो लोग इन जैसे डंजन में मुझे सबसे कमज़ोर नज़रिए से देखते हैं। हिरोटो अपना माथा पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है मुझे लगता है मुझे एक दर्दनाक एक्सपीरियंस होगा